May I come in, sir? Sir, sir, someone is हाँ calling प्लीज़ you. प्लीज़ कमिंग। Good morning, Vikram. हे अनामिका, कैसे हो? I'm fine. ये कल की मीटिंग के रिपोर्ट्स। मिस स्नेहा, मेक श्योर अगले वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं? Yes, yes, definitely, sir. और कैसे हो? क्या बात है अनामिका, मानना पड़ेगा, क्लाइंट तो तुम्हारे प्रेजेंटेशन देख के फ्लैट ही हो गए। थैंक्स विक्रम, टीम ने बहुत मेहनत की थी इस पे। अरे टीम का छोड़ो, सबको पता है तुम्हारा चार्म ही अलग है, और इस ड्रेस में तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग रही हो। काम पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थैंक्स, मैं Q3 की फाइल्स चेक करके आती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे कॉफ़ी पीने चलें? प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ नो सर। प्लीज़ चलिए। एक बात बोलूं, तुम आज खूबसूरत लग रही हो। हाँ वैसे तो क्या बोल रहा था कि तुम्हारे पास पोटेंशियल तो है, बस तुम थोड़ा सोशल होना सीखो। सबके साथ मिलजुल के रहोगे तो आगे बढ़ोगे ना। आज रात को डिनर पे चलें? कर्डश फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। नो सर। प्लीज़ मना मत करना। नो सर, Please. ऑफिस में लेट नाइट तक काम डोंट नहीं बी हो लेट, ओके? पाएगा। हम उधर मिलेंगे। बाय। देखा कैसे बस के साथ कॉफी पी रही थी। बड़ी आई हार्ड वर्किंग अनामिका। भाई प्रमोशन चाहिए तो बस को खुश तो रखना पड़ेगा ना। सही बात है। कुछ अलग ही तरीके से सीढ़ी चढ़ रही है मैडम। हम तो बस देखते रह जाएंगे। क्या मैडम अकेली अकेली कॉफ़ी पी रही है? अरे बैठ ना तू। अरे नहीं यार, विक्रम सर थे अभी थोड़ी देर पहले, अभी अभी गए हैं। अच्छा, विक्रम सर। यार सुन ना, तुझे नहीं लगता विक्रम सर थोड़े से अजीब हैं? रोज़ रात को 12 बजे स्वीट ड्रीम्स का टेक्स्ट करना, और आज ऑफिस में भी सुबह सुबह ही वॉज गेटिंग टू क्लोज। अरे यार, तू ज़्यादा सोच रही है। सर तो सबके साथ ऐसे ही फ्रेंडली वे में बिहेव करते हैं। और सुन, प्रमोशन चाहिए ना, थोड़ा तो एडजस्ट करना सीख ले। और इस जैसे जोक को ज़्यादा मत सोच। यार ये मजाक नहीं है, आई फील वियर्ड। छोड़ यार, तू ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है। ज़्यादा मत सोच, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। बाय। मत सोच ज़्यादा। हे अनामिका, तुम कल डिनर पे क्यों नहीं आई? मैं उधर इंतज़ार करता रहा। सर ऑफिस में लेट नाइट वर्क था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। ओह इतनी मेहनत। कल डिनर पे आती तो मैं थोड़ा प्रमोशन का शॉर्टकट बता लेता। सर प्लीज़, मुझे काम है। विक्रम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अनामिका जी बोलिए, बेझिझक बोलिए। सर आपका ऐसे मेरे से क्लोज होना, पर्सनल टेक्स्ट करना, मैसेज करना, आई फील अनकंफर्टेबल। मैं चाहती हूँ कि हम पर्सनल ना होके प्रोफेशनली काम पे ध्यान दे तो अच्छा ओह रहेगा। आई सी प्रोफेशनलिज्म। ठीक है अनामिका जी। मिस नेहा, यस सर। अगले वाला प्रोजेक्ट तुम हैंडल करना, ओके? यस सर। मिस अनामिका जी को लगता है कि वो थोड़े ज़्यादा ही स्पेशल है। थमा दो उनके हाथ पे अगले वाला वीक का बोरिंग वाला प्रोजेक्ट। बट सर आप ऐसा कैसे कर सकते प्लीज हैं? गेट आउट। बट सर मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज गेट आउट। बड़ी आई संस्कारी। अब देखते हैं प्रमोशन कैसे मिलता है। हाँ तो सर का मूड खराब कर दिया पागल ने। चलो कॉफी पीने चलते हैं। बैठे बैठे। इधर साइड कर दो।
ओके, नहीं चलेगा चलेगा। हाँ बोलिए। अनामिका, क्या आपने सेक्सुअल हेरेसमेंट और हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट की फॉर्मल कंप्लेंट की है? इंक्वायरी शुरू होने से पहले क्या आप अपनी सारी बात ब्रीफ में बताना चाहेंगी? जी मैम, पिछले कुछ महीनों से विक्रम से मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। रोज़ रात के 12 बजे स्वीट ड्रीम्स के टेक्स्ट करना और ऑफिस में डिस्ट्रैक्टिंग जैसे कमेंट और ज़बरदस्ती कॉफ़ी पे ले जाना। और जब मैंने बाउंड्री सेट किया तो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट छीन कर स्नेहा को दे दिया। मिस अनामिका, क्या आप श्योर हैं आपने क्लियरली बाउंड्री सेट की थी या फिर एचआर को इन्फॉर्म किया था? जी मैम, मैंने विक्रम सर को साफ साफ नो कहा था। मिस्टर विक्रम, आपका क्या कहना है? अनामिका का एलिगेशन है कि आपने क्विट प्रो क्यू का प्रेशर बनाया है। मैम सर सीरियसली, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बॉस हूँ, ऑफिस में सब मुझे कूल बॉस बुलाते हैं। अब मैं अगर डिस्ट्रैक्टिंग बोला था तो इसमें गलती क्या है? ये तो एक वक्त कॉम्प्लीमेंट था। इन्हें हर चीज़ पे क्रीपीनेस क्यों नज़र आती है? आजकल तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मिस्टर विक्रम, पॉश गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई कमेंट किसी एम्प्लॉई को अनकंफर्टेबल करे तो उसे हैरेसमेंट माना जाता है। क्या इसका पता आपको था? मैम, मेरे इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस स्नेहा, क्या आप टीम के डायरेक्ट मेंबर हैं? क्या आपने विक्रम जी का व्यवहार नोटिस किया था? देखिए सर, विक्रम सर तो सबसे फ्रेंडली हैं। अनामिका शायद थोड़ी सेंसिटिव है। सर ने कभी कुछ गलत तो नहीं किया। ऑफिस में सब यही बोल रहे थे कि अनामिका खुद सर के क्लोज हो रही थी प्रमोशन के लिए, और जब प्रोजेक्ट नहीं मिला तो गुस्से में केस कर दिया होगा। स्नेहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने खुद कहा था नौकरी बचानी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैम, ये देखिए विक्रम सर के मैसेजेस। यू लुक हॉट, यू लुक डिस्ट्रैक्टिंग। मैम सर, ये मैसेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हम लोग टीम इवेंट पे प्लान कर रहे थे, इसलिए लेट नाइट पर बात हो रही थी। और जहाँ तक इनका परफॉर्मेंस रिव्यू है, देख लीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। इनका काम बिलो एवरेज था। और एक इसलिए जो प्रोजेक्ट था मिस नेहा को दिया गया, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये प्रोफेशनल डिसीजन था, दैट्स ऑल। रिपोर्ट्स में भी बिलो एवरेज लिखा है और सारे विटनेस विक्रम के साथ हैं। मिस अनामिका, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है जो आपकी बात को कंफर्म कर सके? सर, ये रिपोर्ट झूठी है। स्नेहा डर रही है सच बोलने से। कमेटी ने दोनों साइड की बातें सुनी है। बिना कोई सॉलिड आई विटनेस और कंपनी के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देखते हुए आईसीसी मिस्टर विक्रम को गिल्टी नहीं मान सकती। आईसीसी इस कंप्लेंट को खारिज करती है। साथ ही अनामिका को वार्निंग देती है कि बिना कोई पक्के सबूत के किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन ना लगाएं, क्योंकि इसमें एक सीनियर बॉस की रिपुटेशन खराब हो सकती है। केस क्लोज्ड। दाग तो सबको दिखती हैं, पर अगर वही दाग इनविजिबल हो तो लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। पॉश एक्ट सिर्फ बैड टच के लिए नहीं है। अगर कोई आपसे मजाक करके आपको अनकंफर्टेबल फील कराए तो गलत है। अगर आपका प्रोजेक्ट छीन कर किसी दूसरे को दे दिया जाए तो हैरेसमेंट है। और सबसे बड़ी गुनाह है खामोशी। स्नेहा ने सोचा चुप रहकर अपनी नौकरी बचा लेगी, पर वो गलत है। हैरेसमेंट नीयत से नहीं, असर से तय होता है। और मैं अपने लिए चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने लिए जस्टिस ले के रहूँगी। आई विल कन्फाइड एवरीथिंग विच इज़ हिडन। I will seek justice
I will go to court and make sure कि विक्रम जेल जाए. The man must go behind the bars. ये मेरी कहानी नहीं है. मेरे तो हज़ारों अनामिका वहाँ लड़ रहे हैं. और अगर आज मैं आवाज़ नहीं उठाई तो मेरी खामोशी पे नहीं, उनकी खामोशी पे भी सवाल उठेगा. आज मेरे साथ हुआ है, कल याद रखना, कल आपके साथ भी हो सकता है. Breaking news. A significant verdict has been delivered in a workplace harassment case. Anamika, a corporate employee, had filed a formal complaint against her boss Vikram, accusing him of sexual harassment and abuse of authority. After reviewing the evidence, the court has found Vikram guilty of engaging in quid pro quo harassment and violating the Posh Act, where professional benefits were implied in exchange for personal favors. The court has also observed that his behavior created a hostile work environment, which is a clear violation under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Additionally, Vikram has been convicted under Section 354A of the Indian Penal Code for sexual harassment. As a part of the punishment, the court has ordered imprisonment along with a monetary penalty. The organization has also been instructed to strengthen its internal complaints committee and ensure a safer workplace environment. This judgment stands as a strong message. Silence should never be the answer. Justice may take time, but it will prevail. दुनिया वालों होश में आओ, दुनिया वालों होश में आओ. दफ्तर की दीवारों के पीछे क्या होता है देख के जाओ. मैं तो बस डियर ही कहा था. मैंने तो बस चलता है कहा था. और मैंने घुटन देखी थी. ये कूल नहीं, ये क्रीम है, ये मर्डर नहीं, ये हैरेसमेंट है. सिर्फ ऑफिस के लड़कियों के साथ ही नहीं, फैक्ट्री में भी होता है, स्कूल और कॉलेज में भी होता है, हॉस्पिटल, शॉप, कॉल सेंटर, फील्ड वर्क, हर जगह होता है. मैं भी अनामिका हूँ. मैं भी अनामिका हूँ. एक नहीं हजारों अनामिका है. क्या आपके आसपास भी कोई विक्रम है? क्या आप इस तरह बन के चुप बैठे हैं? इनविजिबल स्टेन को धोना होगा, चुप रहने का रोना खोना होगा. नीयत तुम्हारी फ्रेंडली हो सकती है, असर काफ़ी बुरा होता है. अब बोल विक्रम, कैसा लग रहा है? जब इज्जत के साथ खेला जाता है तब कैसा लगता है? तब घुटन कैसी लगती है, बोल. आज फैसला यही होगा. ये है सज़ा उन लोगों के लिए जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं. शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. क्योंकि आज मेरी बारी है. कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है. नो टू साइलेंस.